हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ से हो चुकी है हमारी जर्नी स्टार्ट और हम बस में बैठ गए थे रात को ही। अभी सुबह हो गई है। बस ने हमें पहुँचा दिया था काठगोदाम और उसके बाद हमने टैक्सी पकड़ ली थी। टैक्सी हमें छोड़ने वाली थी रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट तक। हम तो चलते टाइम यही सोच रहे थे कि हम लोग रिजॉर्ट जल्दी ही पहुँचने वाले हैं पहाड़ों का नज़ारा देखते हुए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रास्ते में चलते चलते आपको बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। टैक्सी वाले ने क्या गलत किया और हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाया। आइए देखते हैं। हम लोगों को जाना था नैनीताल के आगे पंगोट, जो कि नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां जाने के लिए थोड़ी सी कच्ची रास्ता भी मिलती है। तो वहां पे कुछ ड्राइवर नहीं जाते हैं। जो लोग ठीक से नहीं चला पाते होंगे पहाड़ पे, वो लोग नहीं जाते हैं। तो हम लोग बढ़िया मज़े से चले जा रहे थे, पहाड़ों को देखते हुए, जंगल का रास्ता देखते हुए चले जा रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखने में। बहुत अच्छा शहर है नैनीताल और जो पंगोट है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे। तब कुछ ऐसा हुआ कि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ एक मंकी हमारी गाड़ी के अचानक से सामने आ गया था और गाड़ी पे ब्रेक लगाना पड़ा था। हम तो सामने नहीं देख रहे थे, वो ड्राइवर ने देखा और अचानक से ब्रेक लगाया तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग गया था। फिर लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो उधर साइड निकल गया और फिर हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके आगे चल दिए। जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ पेड़ थे जिसमें रेड कलर के फूल लगे थे और उन फूलों का यहाँ पे जूस बनाया जाता है। वही जूस हमें एज अ वेलकम ड्रिंक मिला था रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट में, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और 500 मीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट और वहाँ के स्टाफ के ये भैया ने हमें दूर से ही देख लिया था और वहाँ से ही हमारा लगेज पकड़ लिया। फिर हम लोग धीरे धीरे अपने ट्री हाउस की ओर चल पड़े। यहाँ पे भी थोड़ा पहाड़ी वाला रास्ता था। अच्छा, जब हम लोग पहली बार कहीं जाते हैं तो मन में एक एक्साइटमेंट रहता है ना। पहले दिन वो बहुत ज़्यादा रहता है, सारी चीज़ें नई नई देखना, किसी नई जगह जाना कितना अच्छा लगता है। वैसा ही फील हो रहा था हमें और हम चारों तरफ देख रहे थे। अगर आप लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं तो बुकिंग्स पहले से ही करके रखिएगा तो बहुत इजी रहता है। कभी कभी रूम्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे। तो नैनीताल या पंगोट कभी भी जाना हो तो वहाँ पे पहले से ही बुकिंग्स करके जाइएगा। ये थोड़ा सा ऊपर में पड़ता है ना, तो जो हम जिस टैक्सी से आए थे वो ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने ज़्यादा पहाड़ पे गाड़ी नहीं चलाई थी तो वो ऊपर जाने के लिए मना कर रहे थे। पर हम पहुँच गए थोड़ा सा चलने के बाद रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपको रूम ना मिले तो पहले से ही बुकिंग करना इजी रहता है। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। मैनेजर से इन्होंने बात कर ली है और उन्होंने हमारी कीज़ हमें दे दी है। हमने बुक किया था ट्री हाउस और ट्री हाउस ही सबसे बेस्ट था। और जैसे ही हमने डोर ओपन किया हमने देखा, ओह माय गॉड, क्या व्यू है यहाँ से। बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। किसी की आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ बर्ड्स का साउंड आता है। हमारा रूम कुछ इस तरह का बना हुआ था। कर्टेंस खोलते ही आपको पूरा व्यू यहाँ से नज़र आएगा पहाड़ों का। और खिड़की बंद थी फिर भी ऐसा लग रहा था हवा आ रही है, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ठंडा था। जिस दिन पहले दिन गए थे उस दिन थोड़ा सा धूप वाला मौसम था, लेकिन 2 दिन के बाद थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी और ओले भी आ गए थे, वो हम बताएंगे बाद में आपको। तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था और चेंज वेंज करके हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो रहे थे। मेरा मेकअप भी होने लगा था। मेकअप करने में लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर मेरा मेकअप जल्दी से हो जाता है और हम बहुत जल्दी तैयार होके निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए।
ये देखिए धूप हो रही थी वहाँ पे, ठंडा मौसम था लेकिन धूप भी थी। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। रूम से निकल लिए हैं, हील्स पहनी हुई है और थोड़ा सा रास्ता खराब है। ये पकड़ लो, 1 मिनट। दस बजे पहुंचे थे और अब 12 बज रहा है। नहीं है, थक गए यार। ब्रेकफास्ट के लिए बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं लॉबी में। वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी होगा, तो बस देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे भी लॉबी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, पूरा वुडन बना हुआ है ये, हर चीज़ मतलब उसी थीम पे है। और हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी था। पनीर की सब्जी थी, पनीर बटर मसाला और रोटी और सैलेड्स। टेस्ट कैसा? स्पाइसी था थोड़ा सा, ये लोग हर चीज़ में काली मिर्च ज़्यादा डालते हैं और हमारे नॉर्मल से कुछ थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है, बट सही था, वहाँ के हिसाब से अच्छा था। इसको फास्ट फास्ट कर देना। मजा नहीं आया। खाना खाते टाइम ना आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, और मेरा बहुत ज़रूरी मैसेज आ गया था, तो हम मैसेज का रिप्लाई देना भी ज़रूरी था, तो रिप्लाई कर रहे थे। फिर इन्होंने हमको थोड़ी सी डांट लगाई कि अपना खाना चुपचाप खाओ, उसके बाद काम करो। ये जो साउंड आ रहा है ना बहुत अच्छा सा, वो जो पीछे हैंगिंग लगा हुआ था ना, उसका साउंड आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इन लोग ने अच्छा डेकोरेट किया था पूरा गार्डन अच्छा। बस फिर हम लोग निकल गए अपने रूम की तरफ एक कोल्ड ड्रिंक लेके। पंगोट की बेस्ट बात पता है आपको क्या है? यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते ही नहीं हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, पूरा एकदम शांति रहता है। वहाँ का एक छोटा सा विलेज ही पहले था ये, अब तो टूरिस्ट स्पॉट हो गया है, तो लोग आने लगे हैं, वरना पहले तो कोई नहीं जानता था। ये भी अभी नया बना है जहाँ पे हम लोग रुके हैं, ये रिजॉर्ट अभी नया बना है, इसको 1 साल हुआ है। तो हमारा रूम है उस साइड सेकंड वाला, लेकिन मेरे दिमाग से चला गया कि हम कहाँ रुके थे, क्योंकि पहली बार ही आए हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के वापस आके हम पूछ रहे थे कहाँ है, उधर है कि उधर है। फिर उन्होंने बताया कि सेकंड वाला है हमारा। दिया था। हमने अपने रूम के बाहर से देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, कुछ एडवेंचर टाइप, जहाँ से लोग रस्सी से फेंक दिए जा रहे हैं। हमें तो लगता था बहुत डर, लेकिन इन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, चलो तुमको भी फेंक देते हैं रस्सी से नीचे। बिना हेलमेट के ही भेज दिया। सर उधर रखना, सर इधर रखना, ठीक है? बैक पीछे को करो सर, ये वाला पैर डालो आगे, कुछ नहीं होगा, दूसरा आगे करो, पैर करो आगे, मतलब निकल गए। हाँ पैरों को आगे करो, पैर दोनों आगे कर दो सीधे। कुछ नहीं होगा। हाँ ओके। और रस्सी से छोड़ने के बाद इन लोगों ने हमें बीच में ही लटका दिया आसमान में, और रस्सी को पकड़ के हिला दे रहे थे। सोच रहे थे हमें डर लगेगा, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमको चारों तरफ से बांध दिया गया है, तो हमें डर लगना बिल्कुल भी बंद हो गया था। और हमने कहा बस अब हमें जाने दो। तो फिर वापस से इन लोगों ने रस्सी छोड़ दी और हम पहुंच गए दूसरे किनारे पे।
जहाँ पे कुछ लोग खड़े थे उन्होंने हमको पकड़ लिया और स्टेशन पे चढ़ा दिया। फिर हम लोग आ गए अपने रूम में वापस। तो दिखाते हैं हमारा रूम बाहर से और अंदर से कैसा लगता है। तो बाहर से ये इस टाइप का बना है ट्री हाउस हमारा, और अंदर जाते ही आपको मिलता है एक बहुत प्यारा सा बेड, उसके ऊपर लगी है पेंटिंग, और ये कर्टन्स ओपन है विंडो के, जिससे कि बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं। ये कबर्ड दिया हुआ है, इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। और उस तरफ चलते हैं बालकनी की तरफ। ये गेट अपने आप ओपन हो रहा है हवा से, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़ोर से चल रही है। साइड साइड पे लगे हैं 2 लालटेन जो बहुत प्यारे लगते हैं। और अंदर और आपको दिखाते हैं कि और कैसा था हमारा रूम। ये स्टेयर्स दिया गया था, यहाँ से ये भी पूरा वुडन बना हुआ है। यहाँ से नीचे जाने पे वॉशरूम मिलता है हमें। काफ़ी ज़्यादा स्पेस था वॉशरूम का भी, और यहाँ पे भी विंडो दिया हुआ था, जिससे कि अच्छे से नज़ारे आप देख सकते हैं वॉशरूम में भी। ये देखिए इस तरह का दिखता था वॉशरूम, बहुत अच्छा बना था। अंडरग्राउंड में बना हुआ था ये, और उसके ऊपर हमारा रूम था। तो चलते हैं वापस। थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग गए बाहर टपरी पे चाय पीने, और चाय वाले भैया ने हमें निकाल दी थी चाय, थोड़ी सी फैलाते हुए, थोड़ी हमारे कप में डालते हुए। टपरी पे चाय पीने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छी चाय बनाई थी इन्होंने, चीनी थोड़ी सी कम डाली थी, पर बहुत अच्छी चाय बनाई थी। क्रिकेट चल रहा था फील्ड में, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे और हम लोग चाय पीते हुए क्रिकेट का आनंद ले रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने मंगा लिया था वाइट सॉस पास्ता, अच्छा बन रहा था वो भी। अब हम लोग चाय पी के जा रहे हैं वापस रूम में। यहाँ पे कुछ लोग चाय पी रहे हैं, अरे वाह क्या व्यू है यार। वहाँ पे टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा था कि डिनर का टाइम हो गया था, तो हम लोग जा रहे थे डिनर करने फिर से वहीं उसी लॉबी में। और वहाँ देखिए डिनर करके जैसे ही हम लोग बाहर निकले थे वैसे ही वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो गई थी और वो रिज़ॉर्ट और भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये सारी लाइट्स ऑन हो गई थी और हम दिखा रहे थे कि ये कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर हम लोग वहाँ टहले फील्ड में और उसके बाद चल दिए अपने रूम की तरफ। हमने पहनी हुई थी लेदर जैकेट क्योंकि रात में मौसम बहुत ठंडा होता है, तो आप लोग अगर जाइएगा तो कुछ ऐसे विंटर के कपड़े रख लेना
जैकेट वैकेट, क्योंकि रात में काम आता है। दिन में तो आप ऐसे ही रह सकते हैं, कट स्लीव्स वगैरह पहन सकते हैं, दिन में इतनी ठंडी नहीं होती है। लेकिन रात में जैकेट वाली सर्दी थी तो हमने तो पहन ली थी जैकेट और थोड़ी देर टहले फील्ड में। अच्छा सा मौसम था, अच्छा लग रहा था, ठंडी थी। चलो इनके पीछे पीछे जाते हैं। अंधेरा, जंगल के पास हमारा रूम। मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये इधर, इधर और इधर कोई नहीं है। एक बार इधर से आके ऊपर का व्यू दिखा दो। ये खतरनाक, उधर तो जाने का भी नहीं सोच सकते ना। लाइट बंद कर दो। लाइट बंद करने के बाद तो ऐसा अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस छोटी छोटी सी लाइट चमक रही थी। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाकी का अगले दिन क्या हुआ वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें सब लोग। बाय बाय, टाटा।